कुछ अनसुनी आवाजें, कुछ अद्भुत और विचित्र घटनाएं और एक पुरानी हवेली का विचार, यही था शुरुआत के एक भयानक कहानी का। गुरुवार की रात की ठंडक में एक नया परिवार अपनी पुरानी हवेली में शिफ्ट हो गया। हवेली का माहौल अत्यंत अद्भुत था, लेकिन इसमें भयानक एहसास था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति वहां बसती हो। जब परिवार ने वहां अपना सामान रखा तो उन्हें आवाजें सुनाई दी, अज्ञात साए दिखाई दिए और अनदेखी शक्तियों की मौजूदगी का एहसास होने लगा। परिवार का एक बड़ा भाग यह सोचता था कि यह सब सिर्फ उनकी दिमागी विचारों का परिणाम है, लेकिन कुछ नहीं था जैसा वह सोचते थे। एक रात जब परिवार नींद में था तो उन्हें कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगीं। अनजान आवाजें, दरवाजे की खड़खड़ाहट और अंधेरे के भीतर की कुछ अद्भुत चमक ने उन्हें दर्शाया कि कुछ अनुभव हो रहा है। एक रात बड़े बेटे रवि की आंखें खुल गईं और उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह देखा कि एक महिला वस्त्रों में सिर्फ पुराने समय के कपड़े पहनी हुई है। उसकी आंखें आधी बंधी हैं और उसके बालों में फूल लटके हुए हैं। रवि ने चिल्लाया और बाकी परिवार को भी उठा दिया। सभी देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। रवि के माता पिता ने कहा कि शायद वह एक सपना था, लेकिन रवि को पता था कि वह सपना नहीं था। वह बार बार उस महिला के बारे में सोचता था और उसे एक खास कारण से डर लगता था। फिर एक दिन जब रवि अकेले हवेली के बगीचे में था तो वह उसी महिला को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका कोई पता नहीं था। कौन हो तुम? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में डर और चौंचलाहट थी। महिला ने मुस्कुराया और उसने कहा, मैं तुम्हारी माता का आत्मा हूँ और तुम्हें यहाँ से जाने की आवश्यकता है। रवि की आंखों में अब वह सच्चाई का सामना करने की चमक थी। लेकिन क्यों? उसने पूछा। महिला ने उसे एक भयानक कहानी सुनाई, जिसमें उसके परिवार का हवेली में आना एक पुरानी आत्मा को उत्तेजित कर दिया। उस आत्मा को अपनी खोज के लिए बार बार जगह बदलनी पड़ती थी और उसके जगह में आने वाले परिवार को उसके क्रोध का सामना करना पड़ता था। रवि को पता चला कि वह और उसका परिवार जीवित नहीं बच सकता था। उसने अपने परिवार को संबोधित किया और उन्हें अपनी अनुभवों के बारे में बताया। परिवार ने निर्णय किया कि वे हवेली को छोड़कर निकल जाएंगे। वे जल्दी से अपने सामान को पैक किया और उस रात ही हवेली से चले गए। हवेली के द्वार बंद हो गए और उसमें सिर्फ एक अद्भुत और अत्यंत भयानक आत्मा का दरवाजा खुला रह गया।